हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं पूर्वांचल के उन सीटों को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा है। इसमें अनुप्रिया पटेल, राजा भैया और कहीं ना कहीं अलग अलग नेताओं का एक घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल को अब पीएम मोदी का समर्थन मिल रहा है। कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह रैली करने गए, वहां पर उनको समर्थन मिला। लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल का एक बयान एक राजपूत समाज को नाराज करते हुए नजर आती है, राजा भैया को नाराज करते हुए नजर आती है, जबकि इन पार्टियों का गठबंधन की खबरें सामने आ रही थी। ये माना जा रहा था कि राजा भैया अनुप्रिया पटेल के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन वो कौशाम्बी में जाती है, एक रैली में जनता को संबोधित करती हैं और वहां पर बस एक बात बोल देती हैं कि अब ईवीएम से राजा पैदा होता है। और उन्होंने बोला कि इस बार कुंडा में कुंडी लग जाएगी। कहीं ना कहीं अब अनुप्रिया पटेल की किस्मत पर भी राजा भैया ने कुंडी लगा दी है। राजा भैया को ये बात पसंद नहीं आई। राजा भैया भी एक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने बोला कि अब ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है। इस तरीके का वाद विवाद चलता हुआ नजर आया। लेकिन इन सब मामलों में अगर देखा जाए मिर्जापुर सीट का क्या समीकरण बन रहा है, तो इसमें अनुप्रिया पटेल को बहुत भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, मिर्जापुर सीट पर कुर्मी जाति पर अनुप्रिया पटेल की पकड़ तो है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बसपा ने यानी मायावती ने एक बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने वहां पर अपनी सीट के लिए वहां मिर्जापुर सीट पर मनीष तिवारी को मैदान में उतार दिया है। मनीष तिवारी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण का वोट काट लेंगे। वहीं सपा ने भी एक बड़ी चाल चल दी है। सपा ने रमेश चंद्र बिंद को मैदान में उतार दिया है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है, अब वो सपा में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल का जो जातीय समीकरण है वो पूरा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजा भैया के बयान के बाद अब राजपूत समाज भी जो भारी मात्रा में वहां पर निर्णायक भूमिका में है, कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल से कटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो समीकरण बन रहा है पूरा, वो अनुप्रिया पटेल के खेमे में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ब्राह्मण वोट बैंक कट गया, फिर राजपूत वोट बैंक कट गया, और जो अखिलेश यादव की जनता है जिसमें दलित भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं और यादव वोट बैंक भी आता है। ऐसे में ये जो पूरा समीकरण बन रहा है जातीय वोटों का, कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के खेमे में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अनुप्रिया पटेल बेशक 2-3 बार जब उन्होंने चुनाव जीता काफी भारी मतों से जीती, लेकिन इस बार कुछ अलग टक्कर देखने को मिल रही है, अलग समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस बार भी अनुप्रिया पटेल को वैसी ही तगड़ी जीत मिलेगी, या फिर इन सभी समीकरणों की वजह से कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या अगर राजा भैया अनुप्रिया पटेल के साथ आते तो राजपूत समाज कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के साथ नजर आता, लेकिन वो उनकी एक छोटी सी गलती कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अनुप्रिया पटेल पर भी भारी पड़ गई है। लेकिन आपको बता दें, 1 जून को मतदान होने वाले हैं पूर्वांचल की सीटों पर। अब अनुप्रिया पटेल, वहीं अरविंद राजभर यानी यूपी राजभर के जो बेटे हैं वो भी मैदान में हैं घोसी सीट से। तो क्या अब इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दांव चला है, क्या इस पर कामयाब हो पाएंगे? अरविंद राजभर की बात करें, कल योगी आदित्यनाथ से उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। उसकी जो चर्चा है कहीं ना कहीं भारतीय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन वहीं अगर बात कर ले, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि अरविंद राजभर को योगी आदित्यनाथ के चरणों में गिरना पड़ा? तो बात निकल कर आती है कि वो उनको एक ग्रेटिट्यूड दे रहे थे, उनका आशीर्वाद ले रहे थे, जिस पर कहीं ना कहीं सीएम योगी ने उनको शाबाशी दी और उनको घोसी सीट पर सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। अब ऐसे में ये जो पूरा समीकरण बन रहा है, क्या वहां पर भी जातीय समीकरण देखने को मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने चाल तो चल दी, लेकिन सपा भी इसमें पीछे नहीं है। घोसी सीट पर भी टक्कर देने के लिए सपा ने एक मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य को मिर्जापुर सीट पर लाके खड़ा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस बार सपा और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का पूरा गेम बिगाड़ने में जोरों शोरों से तो लगी हुई है। लेकिन 4 जून को पता चल जाएगा कि इसका क्या और किस तरीके से समीकरण बन रहा है, कौन इस बार के चुनावी मैदान में जीत हासिल करेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आप इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।